हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ग्रुप क्लासेस में। चलिए देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ के पीवाईक्यू जो पिछले कई बार एग्जामों में पूछे गए। तो प्रश्न है हमारा, 3-7 के मंदिरों में 3 इलेक्ट्रॉनिक घंटियां लगाई जाती हैं। इन मंदिरों के पुजारियों ने 2 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट के अंतराल के साथ अलग अलग समय पर घंटी बजाने का निर्णय लिया। यदि सुबह 8 बजे पहली बार एक साथ घंटियां बजती हैं तो सुबह 9 बजे तक वे कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो क्या करना है हमें, इसे 2 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट, इनका हमें ले लेना है एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, 5 दूनी 10, 5 तियु 15 और दूनी 30, यानी कि 30 मिनट इसका एलसीएम आ जाएगा। समय कितने हमारे पास दिया गया, 8 बजे से 9 बजे के बीच में, यानी कि 60 मिनट पे हमसे पूछ रहा कि 60 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो 60 इसके एलसीएम से डिवाइड कर देंगे, 30 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 2, यानी कि प्रारंभिक समय से 8 बजे तो एक साथ वो बजी होंगी, इसके बाद वो 2 बार और बजेंगी। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रारंभिक समय से 2, प्रारंभिक समय के बाद 2 बार, प्रारंभिक समय के बाद 2 बार। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, 5 घंटियां एक साथ बजना शुरू होती हैं और क्रमशः 2 मिनट, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड और 10 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी। क्या क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, 2, 4, 6, 8 और 10। इस सेकंड देखिए, इनका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या निकाल लेना है, इन संख्याओं का एलसीएम कितना आ जाएगा, 24। इनका एलसीएम आ गया 24, इसका और 10, 24 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 24 यहाँ से आ जाएगा और 24 को लिख सकते हैं यहाँ से 2 × 12 और 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 5। तो 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, 12 आ जाएगा और हमारा आ जाएगा 5। तो 5 दूना 10, 12, 120, यानी कि 120 सेकेंड हमारा एलसीएम इसका आ जाएगा। अब 120 सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे तो 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 2 मिनट, यानी कि 2 मिनट बाद वे एक साथ बजना शुरू होंगी। तो हमें समय कितना दिया गया, 30 मिनट में हमसे पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि वो 30 मिनट में एक साथ कितनी बार बजेंगी। 30 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, आएगा हमारा 15। 15 बार वे प्रारंभिक समय से, 15 बार तो वे बजी चुकी हैं और इसके बाद पूछ रहा है इनसे एक साथ कितनी बार बजेंगी। तो एक जो 30 मिनट से जो पहले का समय होगा उसमें एक बार वो बच चुकी होगी और प्लस 15 बार और, तो 15 + 1 ऐड कर देंगे तो आएगा हमारा 16। इस प्रश्न का 16 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, 3 ट्रैफिक सिग्नल क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड के अंतराल पर बदलते हैं। वे पहली बार 8:20 पर अगर एक साथ बदले थे तो वे किस समय दोबारा एक साथ बदलेंगे। तो क्या करना है, वही एलसीएम निकाल लेना हमें, 48, 72 और 108, इनका निकाल लेना है एलसीएम। अगर ये संख्याएं छोटी छोटी दी हो तो हम एलसीएम कैसे निकाल लेंगे, बड़ी वाली संख्या का 2 गुना करते जाएंगे, 3 गुना करते जाएंगे, 4 गुना करते जाएंगे और इन संख्याओं से डिवाइड करते जाएंगे। जिस समय ये तीनों संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो अभी इसका एलसीएम कितना आएगा, अभी इसको फैक्टराइज कर लेंगे, 48 को करेंगे 12 × 4, 72 को करेंगे 12 × 6 और 108 को करेंगे 12 × 9। तो यहाँ से 12 कॉमन आ रहा है तो 12 हमारा पहले आ गया। इसके बाद यहाँ से आ जाएगा 4, जब हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो 6 से हमारा 2 चला जाएगा। इसके बाद 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से 3 भी हमारा कट जाएगा। तो हमारा एलसीएम कितना निकल के आएगा, 9 × 4 = 36 × 12, 36 × 12 करेंगे, इसे साफ कर लेंगे, कितना है हमारा 36 × 12, 36 × 12, 5 × 6 = 72, हासिल आया 7 और 12 × 3 = 36, 7 = 43। 43 सेकेंड में वो एक साथ पुनः बदलेंगी। अब 43 सेकेंड को हमें किस में कन्वर्ट कर लेना है, मिनट में कन्वर्ट कर लेना है। तो 7 से इसे भाग दे देंगे, 43 सेकेंड को जब 7 से भाग देंगे तो आएगा 6 × 7 = 42, यानी कि 7 मिनट ये हमारा आ जाएगा और 420 सेकेंड हो गए। मिनट सेकेंड कितने बचे, 12 सेकेंड, यानी कि 7 मिनट 12 सेकेंड बाद वो पुनः एक साथ फिर जगेंगे या सिग्नल जगेंगे। तो प्रश्न में कितना दिया, 8:20 पे वो एक साथ बजे थे, इसके बाद एक साथ जगे थे, इसके बाद 8:20 मिनट के बाद 7 मिनट और 12 सेकेंड के बाद वो पुनः करेंगे। तो 8 और 20 में 7 जुड़ेंगे 27,
27:12, तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा 8:27 और 12 सेकेंड इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 4 टेबल ब्लॉक हैं, प्रत्येक क्रमशः 10 मिनट, 20 मिनट और 25 मिनट के अंतराल पर बजते हैं। यदि वे सभी 10 AM पर एक साथ बजते हैं तो वे किस समय फिर से एक साथ बजेंगे? इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा डाटा इनसफिशिएंट। डाटा इनसफिशिएंट क्योंकि हमें सिग्नल कितने दिए गए? 4, लेकिन सिग्नल को बदलने का समय में कितनी बार दिया गया? 3 बार ही दिया, 1, 2 और 3। अगर यहाँ पे हमें एक बार और दिया जाता समय तो हम इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते थे। अगर वहाँ पे 4 की जगह 3 कर लेंगे तो इसका आंसर शायद मैच हो। एक बार कोशिश कर लेते हैं। 10 मिनट है, 20 मिनट है और 25 मिनट है। अगर यहाँ पे 4 टेबल लैंप जो दिखे हैं, टेबल ब्लॉक, अगर 4 की जगह यहाँ पे हम 3 कर लें तो इसको सॉल्व करेंगे एक बार। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? इसका एलसीएम आ जाएगा, यहाँ से करेंगे 5 × 2, यहाँ से करेंगे 5 × 4 और यहाँ से करेंगे 5 × 5। 5 यहाँ से बाहर ले लेंगे, 5 5 5 हमसे बाहर ले लिया। फिर यहाँ से 4 बाहर लेंगे तो यहाँ पे 2 भी कमान हमारा आ जाएगा। यहाँ से 4 ले लिया, इसके बाद इसमें से 5 एक बार और ले लेंगे तो 5 25 चौको 100, यानी कि हमारा एलसीएम कितना निकल के आ गया? हमारा एलसीएम निकल के आ गया 100 हमारा एलसीएम निकल के आया, यानी कि 100 मिनट के बाद वो फिर से एक साथ बजेंगे। तो 100 मिनट को अगर घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 1 घंटा 40 मिनट। 1 घंटा 40 मिनट आ जाएगा। 10 बजे वो एक साथ बजे थे तो 10 के बाद 1 घंटा 40 मिनट और जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 11:40 पर, यानी कि 11:40 पर। अगर यहाँ पे 3 कर लेंगे, 3 टेबल लैंप, तो 11:40 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे इस प्रश्न के हिसाब से इसका डाटा इनसफिशिएंट है क्योंकि इसमें पूरा डाटा नहीं दिया गया है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रामू और रवि की मुलाकात महीने के 5 तारीख को बाजार में हुई थी। रामू प्रत्येक चौथे दिन बाजार जाता है और रवि प्रत्येक 5वें दिन बाजार जाता है। वे महीने के किस दिन पुनः मिलेंगे? इस वर्ड को आप लोग ध्यान रखेंगे, क्या बोल रहा है? पुनः मिलेंगे। अब चलिए, वो रामू के प्रत्येक चौथे दिन जाता है बाजार और रवि प्रत्येक 5वें दिन। 4 और 5 का एलसीएम निकाल लेंगे, 4 × 5 करेंगे तो आएगा हमारा 20। कुछ लोग बच्चे क्या करेंगे, सीधा 20 दिन बाद लिख देंगे तो यहाँ पे 20 करेक्ट आंसर कर देंगे, लेकिन 20 इस प्रश्न का आंसर नहीं होगा। इसमें बोला गया पुनः वो कितनी बार मिलेंगे, तो 5 तारीख को तो वो मिले थे और 20 दिन बाद, तो 5 तारीख से जब प्लस 20 दिन बाद और करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 25, यानी कि 25वें दिन वो पुनः मिलेंगे। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे पुनः शब्द दिया गया। अगर यहाँ पे पुनः शब्द ना दिया जाता तो हम इस प्रश्न का आंसर 20 लगा सकते थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 3 अलग अलग चौराहों पर यातायात बत्तियां क्रमशः प्रत्येक 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। यदि वे सभी बत्तियां 8:20 यानी कि 8:20 पर एक साथ बदलती हैं तो फिर वे दोबारा कब बदलेंगी? तो ये प्रश्न हम लोग अभी कर चुके हैं बिल्कुल। इसका आंसर कितना आया था? 8:27 12 सेकंड, यानी कि 7 मिनट और 12 सेकंड के बाद ये पुनः बदल जाएंगी। अभी आपको पीछे बता चुके हैं, क्वेश्चन को देख लेंगे पीछे से। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 5 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती हैं, क्रमशः 4, 6, 7, 8 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। कितने सेकंड के बाद वे फिर से एक साथ बजेंगी? तो क्या करना है हमें, 4, 6, 7, 8 और 12 इनका ले लेना है हमें एलसीएम। 7 अभाज्य संख्या, इसमें कोई कॉमन आएगा नहीं तो 7 तुम्हारा ऐसे ही आ जाएगा। इसके बाद कॉमन कर लेंगे में 8। जब 8 कॉमन करेंगे तो 8 में 4 भी शामिल है हमारा, 1 2 भी शामिल है। तो यहाँ से जब 8 कॉमन लेंगे तो ये हमारा 4 कट जाएगा, यहाँ से 2 1 कट जाएगा तो यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ से भी 4 कट जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा और फिर इसके बाद 3 कॉमन ले लेंगे। तो आंसर कितना आएगा, 7 × 21, 21 × 8, 8 × 1 8 और 8 दूनी 16, यानी कि हमारा एलसीएम कितना निकल के आ गया, 168 सेकेंड हमारा एलसीएम निकल के आ गया। और इस प्रश्न में बोला गया था कितने सेकेंड के बाद वे फिर से एक साथ बजेंगी, तो हमारा आ गया 168 सेकेंड के बाद वो पुनः एक साथ बजेंगी। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 168 सेकेंड इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निशानेबाजी रेंज में 3 निशानेबाज अपने अपने लक्ष्य पर निशाना लगाते हैं। पहले, दूसरे, तीसरे निशानेबाज क्रमशः 4 सेकेंड, 5 सेकेंड और 6 सेकेंड में एक बार अपने लक्ष्य पर निशाना लगाते हैं। यदि उन सभी ने 10 बजे एक साथ अपने लक्ष्य पर निशाना लगाया तो वे पुनः कब एक साथ अपने लक्ष्य पर निशाना लगाएंगे?
वही एलसीएम इसमें भी ले लेना है, 4, 5 और 6 का एलसीएम ले लेना है, 4, 5 और 6 एलसीएम लेके 4 यहाँ से, 3 यहाँ से, 5 यहाँ से। अरे इतनी छोटी संख्या है, इसका तो एलसीएम ले लेंगे। बड़ी संख्या का आप दो गुना करेंगे 12, 12 से जाएगा नहीं। 3 गुना करेंगे 18 तो भी नहीं जाएगा। 5 गुना कर देंगे 30, 30 में 4 का भाग नहीं जाएगा, तो इसके बाद इसका कर देंगे 8 गुना 48 तो भी 5 का भाग नहीं जाएगा, तो इसका करेंगे फिर 10 गुना सीधा सीधा। तो 10 गुना करेंगे तो आएगा 60, 60 से ये पूरा तीनों संख्याएं विभाजित हो जाएंगी, तो ऐसे इसका एलसीएम ले सकते हैं। वैसे इस तरह से आप लोग फैक्टर विधि से इसका एलसीएम ले लेंगे तो आएगा 5 को 20 तो 60, यानी कि 60 इसका एलसीएम आ गया। 60 सेकेंड के बाद वे पुनः अपना निशाना लगा लेंगे, तो 60 सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 1 मिनट, तो 10:01 पर वो पुनः निशाना लगा लेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ए, बी और सी एक साथ एक वृत्ताकार स्टेडियम के परितः घूमना शुरू करते हैं और वे क्रमशः 42 सेकेंड, 63 सेकेंड और 84 सेकेंड में एक साथ एक चक्कर पूरा करते हैं। चलना शुरू करने के लिए कितने समय बाद वे पुनः आरंभ बिंदु पर मिलेंगे? यानी कि यहाँ से किसी ने चलना शुरू किया, इसके बाद वो एक चक्कर अपने निर्धारित समय पर पूरा कर रहे हैं। फिर प्रश्न में हमसे बोला जा रहा है पुनः इस बिंदु पर लौट के वो एक साथ तीनों कब आ जाएंगे, ये प्रश्न में बोला गया। तो वही एलसीएम ले लेना है। इसका एलसीएम कितना करना आएगा? 42, 63 और 84। 42, 63 और 84 इसका एलसीएम लेंगे, आएगा 7 छंग 42, 7 निम 63 और 7 × 12 84। अब यहाँ से 7 हमारा कॉमन आ जाएगा। इसके बाद 9 कॉमन लेंगे। जब 9 कॉमन लेंगे तो 3 इसमें जो 12 में जो 3 शामिल है वो भी कॉमन आ जाएगा, इस 6 में जो 3 शामिल है वो भी कॉमन आ जाएगा। तो 12 वाले में यहाँ पे 4 बच जाएगा, 6 वाले यहाँ पे 2 बच जाएगा। तो हमने यहाँ से 9 कॉमन ले लिया। इसके बाद यहाँ से हम लोग 4 कॉमन ले लेंगे तो हमें ये 2 वाला भी कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ से हमने ले लिया 4 कॉमन। ये हमारा आ जाएगा इसका एलसीएम। एलसीएम निकाल लेंगे, कितना आएगा? 7 चौक 28 × 9, 28 × 9 करेंगे तो 9 अट्ठे 72 और 9 दूनी 18 और 7 25, यानी कि 252। एलसीएम हमारा कितना निकल के आया? 42, 63 और 84 का एलसीएम हमारा निकल के आया 252 सेकेंड। 252 सेकेंड। प्रश्न में यही हमसे पूछा गया, तो वे कितने समय बाद पुनः आरंभ बिंदु पर मिलेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 252 सेकेंड बाद वे पुनः उसी बिंदु पर मिलेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 3 घंटियां एक साथ बजना आरंभ करती हैं। उनमें से प्रत्येक 0.25 सेकेंड, 0.1 सेकेंड और 0.125 सेकेंड के बाद बजती हैं। कितने सेकेंड के बाद वे पुनः एक साथ बजेंगी? एलसीएम इसमें भी निकालना है। एलसीएम कैसे निकालेंगे? अब की बार आप लोग अच्छे से समझेंगे इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे। 0.25 दिया गया है, इसके बाद 0.1 दिया गया है और इसके बाद दिया गया है हमारा 0.125। इसको दशमलव उठाएंगे, नीचे 0 बढ़ा लेंगे। इधर से एक दशमलव गायब किया तो नीचे आ गया 100, इधर से दशमलव गायब किया तो नीचे आ जाएगा 10, इधर से एक दशमलव गायब किया तो नीचे आ जाएगा हमारा 1000। अब ये हमें भिन्न भिन्न के रूप में मिल गई। अब जब भिन्न वाली संख्या होंगी तो उनका एलसीएम कैसे निकालेंगे? उनका एलसीएम निकालेंगे कि ऊपर की जो भी इनके अंश दिए गए हैं उन अंशों का हमें क्या ले लेना है, उन अंश का, इसका एक बार उनका अंशों का हमें ले लेना है एलसीएम और उनके हर का ले लेना है हमें एचसीएफ। तो यहाँ से 25, 1 और 125 का एलसीएम कितना आ जाएगा? इनका एलसीएम आ जाएगा 125। ऊपर वाली संख्याओं का आ गया 125 एलसीएम और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ कितना आएगा? तो नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ आएगा 10। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 12.5। 12.5 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया। तो इसका एक और ऑप्शन बना के यहाँ पे लिख लेंगे, ई ऑप्शन। इसका आंसर लिख लेंगे 12.5। 12.5 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 4 घंटियाँ सुबह 8 बजे एक साथ बजना शुरू होती हैं और प्रत्येक क्रमशः 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड और 8 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। 7 घंटों की पाली में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी? एलसीएम निकालना में 5, 6, 7 और 8 का, इनका हमें निकालना है एलसीएम। 5 और 7 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 35, क्योंकि इसमें कोई कॉमन तो संख्या मिलेगी नहीं। 5 और 7 में कोई कॉमन मिलेगा नहीं, मिलेगा। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 35
और 6 और 8 का कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 24। आपस में इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, जो मल्टीप्लाई में आएगा वही हमारा एलसीएम होगा। इसके बाद ये एलसीएम जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा इसमें सेकेंड में निकल के आएगा। और हमें पूछा गया 7 घंटे में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो 7 घंटे को हमें मिनट में कन्वर्ट कर लेना, या तो आप 7 घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करो, या जो ये सेकंड में निकला है इसे मिनट में कन्वर्ट कर लो, और 7 घंटे को भी मिनट में कन्वर्ट कर लो, फिर से निकाल लो। तो 7 घंटे को जब मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 7 घंटे को मिनट में करने के 7 × 60 आएगा हमारा 420 मिनट, 420 मिनट आ जाएगा। अब यहाँ से हमें मिनट में इससे भी कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि ये सेकंड में दिया गया है, तो इससे मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो इसे में भी 7 का भाग दे देंगे। तो इसे काट लेंगे 12 दूनी 24, और इधर काटेंगे 12 पंचे 60, इधर 5 से काट देंगे 5 सत्ते 35, 7 दूनी 14, यहाँ से हमारा निकल के आया 14 मिनट। तो 420 मिनट में प्रत्येक बार वो 14 मिनट के बाद वे एक साथ घंटियाँ बजती हैं। तो इसमें 14 का भाग दे देंगे तो आएगा 14 × 42, यानी कि आ जाएगा हमारा आंसर 30। लेकिन ये आंसर नहीं होगा, प्रश्न में बोला गया था वे कितनी बार एक साथ बजेंगी। जब प्रश्न में 7 बोला जाए तो जो शुरू में वो जो एक साथ बजी थी, यानी कि 8 बजे जो एक साथ बजी थी, इसको भी हमें ऐड कर लेना है, इसे निगलेक्ट नहीं करना है। तो 30 और प्लस 1 करेंगे तो आएगा हमारा 31, यानी कि 31 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चे गलती यहीं पे करेंगे कि ये जो एक साथ वाला बोला है वो एक नहीं ऐड करते हैं, सीधा आंसर उसका 30। अगर आप इसमें तो ऑप्शन में नहीं, अगर ऑप्शन में होता तो उस बच्चे सीधा 30 आंसर लगा के चले जाते हैं, लेकिन इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा 31। 31 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। जो शुरू में एक साथ बजी हैं हमें उसे भी ऐड करना होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है हमारा, 3 क्रमागत चौराहों पर लगी यातायात बत्तियां क्रमशः प्रत्येक 35 सेकंड, 42 सेकंड और 90 सेकंड के बाद बदलती हैं। यदि ये बत्तियां 8 बजे एक साथ जलाई जाती हैं तो पुनः कितने समय बाद एक साथ बदलेंगी। तो आप लोगों को एलसीएम इसका निकालना है। बस मेन काम हमें क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम के बाद इसे मिनट में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 35, 42 और 90 इसका एलसीएम निकालेंगे हम लोग, तो इसका एलसीएम आएगा 630। 630 सेकेंड हमारा एलसीएम आ जाएगा। अब इसे हमें मिनट में कन्वर्ट कर लेना है, तो इसे 60 से दे देंगे भाग। जब 60 से भाग देंगे, 0 से 0 कर दिया, 6 एकम 6, 3 में भाग जाएगा नहीं, आएगा 10, और इधर आ जाएगा हमारा 30, यानी 10 मिनट 30 सेकेंड हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो ये पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें, और ग्रो क्लासेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करते हैं, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।